हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी सी लैंग्वेज की क्लास 20 है, जिसमें हम टॉपिक करेंगे कॉल बाय वैल्यू। इससे पहले हम टोटल 19 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स ने क्लासेस 19 नहीं देखी हैं टोटल, प्लीज़ सबसे पहले उन क्लासेस को देखें, तभी आपको क्लास 20 समझ आएगी। कॉल बाय वैल्यू ये फंक्शन का पार्ट है, राइट। और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं और जो स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोस के आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है? टू मेथड्स होते हैं हमारे सी लैंग्वेज में फंक्शंस के। देयर आर टू मेथड्स टू पास द डाटा इनटू द फंक्शन इन सी लैंग्वेज। वो कौन कौन से टू मेथड्स होते हैं? कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। टू मेथड्स ये होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, उसको अगर हमने मॉडिफाई किया, ठीक है, अगर हमने मॉडिफाई किया तो वो क्या हुआ? हमारा कॉल बाय रेफरेंस। अगर उसे मॉडिफाई नहीं किया तो उसे हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। मीन्स कॉल बाय वैल्यू में हमारा जो भी डाटा होता है वो मॉडिफाई नहीं होता, ओरिजिनल वैल्यू से ही चलता है। और कॉल बाय रेफरेंस में हमारा डाटा मॉडिफाई होकर ही प्रिंट होता है, राइट। टू मेथड्स हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। ये किसके पार्ट हैं सी लैंग्वेज में? ये फंक्शंस के पार्ट हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने फंक्शन की क्लासेस नहीं देखी हैं, बाकी क्लासेस देखी हुई हैं, प्लीज़ फंक्शंस की भी आप क्लासेस देखें। इससे लास्ट क्लासेस में हमने फंक्शंस ही किया हुआ है, तभी आपको कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस समझ आएगा। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है सी लैंग्वेज में? इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स इज कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर्स। यानी कि जो भी वैल्यू होती है एक्चुअल पैरामीटर्स की, वो कॉपी होती है फॉर्मल पैरामीटर्स में। एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स बेसिकली होता क्या है? एक्चुअल पैरामीटर्स में ये वो होता है, जैसे जो भी हमारी वैल्यू होती है वो हमारी फॉर्मल पैरामीटर्स में जाके चेंज नहीं होती है, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू में यही इसका मेथड है। मतलब जो हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में जो भी हम अपना फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, तो उसमें हम कौन से पैरामीटर्स पास करते हैं? उसमें हम एक्चुअल पैरामीटर्स पास करते हैं। और जो हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है, कॉल करते टाइम हमने कॉल किया फंक्शन, फिर हम कॉल फंक्शन में गए, उसके बाद हमने उसमें फंक्शन को डिफ़ाइन किया हुआ है। फंक्शन को जहाँ भी हमने डिफ़ाइन किया है उसमें हम फॉर्मल पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। बट कॉल बाय वैल्यू में जो भी हमारी वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर्स से फॉर्मल पैरामीटर्स में जाती है, वो वैल्यू हमारी चेंज नहीं होती। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज़ यूज्ड इन द फंक्शन कॉल इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड, राइट। अब आपको क्लियर हो गया होगा। इन कॉल बाय वैल्यू मेथड में वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स। मैंने बताया अभी कि हम वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते बाय द फॉर्मल पैरामीटर्स से, ठीक है। इन कॉल बाय वैल्यू डिफरेंट मेमोरी इज़ एलोकेटेड। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है? हमारी डिफरेंट मेमोरी एलोकेट होती है फॉर एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर्स। मतलब एक्चुअल की अलग मेमोरी होएगी, फॉर्मल पैरामीटर्स की अलग मेमोरी होएगी। सिंस द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स इज़ कॉपी टू द फॉर्मल पैरामीटर्स। मतलब जो भी हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स में जो भी हमारी वैल्यू होती है वो हमारी कॉपी होती है फॉर्मल पैरामीटर्स में, उसकी वैल्यू कॉपी होती है फॉर्मल पैरामीटर्स में, ठीक है। द एक्चुअल पैरामीटर्स इज़ द आर्ग्यूमेंट। एक्चुअल पैरामीटर्स वो एक आर्ग्यूमेंट है विच इज़ यूज्ड इन द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल में वो यूज़ होता है। वेयर एज फॉर्मल पैरामीटर इज़ द आर्ग्यूमेंट विच इज़ यूज्ड इन फंक्शन डेफिनेशन। मतलब जो भी हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे कहाँ यूज़ होते हैं? फंक्शन कॉल में। आर्ग्यूमेंट होते हैं वो भी फॉर्मल पैरामीटर्स, वो भी आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो यूज़ होते हैं फंक्शन डेफिनेशन में। क्लियर है? अब कंसेप्ट ऑफ कॉल बाय वैल्यू इन सी लैंग्वेज आपको एग्जांपल से समझ आएगा, क्लियर होएगा अच्छे से। कैसे? देखो ध्यान से। सबसे पहले हमने हेडर फाइल क्रिएट की है, हमने हेडर फाइल बनाई।
हैश इंक्लूड stdio.h, फिर उसके बाद हम मेन फंक्शन पे गए। सीधा हमारा जो भी प्रोग्राम होता है वो हमारा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो हम हमारा मेन फंक्शन में गए। मेन फंक्शन में हमने इंट x इक्वल्स टू 100 दे दिया, मतलब x की वैल्यू जो हमारी x है उसकी वैल्यू हमने 100 दे दी। ठीक है, x की वैल्यू हमने 100 दे दी। प्रिंट एफ बिफोर फंक्शन कॉल x इक्वल्स टू परसेंटेज टी, x इक्वल्स टू परसेंटेज टी स्लैश एन, और x में हमने x की वैल्यू कितनी दे रखी थी अंदर, 100 दे रखी थी। तो यानी कि फंक्शन कॉल होने से पहले x की वैल्यू कितनी थी, 100 थी, यानी बिफोर फंक्शन कॉल ये हमारी आउटपुट आ गई x इक्वल्स टू 100। देन चेंज ब्रैकेट x, चेंज ब्रैकेट x मतलब जो भी x की वैल्यू 100 थी वो हमने पास किया, यानी कि वैल्यू को पास किया है फंक्शन में। पासिंग वैल्यू इन फंक्शन, पासिंग वैल्यू इन फंक्शन, फंक्शन में हमने वैल्यू पास की है। कितनी वैल्यू पास की है हमने, 10 पास की है। कितनी, 10 पास की है x में। तो फिर x की जो वैल्यू 10 पास की है वो किधर जाएगा, हमारा इधर आ जाएगा, नम में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, इंट नम, नम में इंटीजर वैल्यू है, यानी कि 10 वैल्यू हमारी नम में चली गई। नम हमारा एक और बना मेमोरी, उसमें हमारा कितनी वेरिएबल बना, उसमें हमारी कितनी वैल्यू स्टोर होगी, 100 स्टोर हो गई। प्रिंट एफ बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इक्वल्स टू परसेंटेज, नम की कितनी वैल्यू थी, 100, तो हमारी ये वैल्यू प्रिंट होगी। बिफोर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी था, तो फिर कितनी वैल्यू थी नम में हमारी 100 थी, तो 100 हमारी प्रिंट हो गई। फिर देन नम इक्वल्स टू नम प्लस 100, नम इक्वल्स टू नम प्लस 100, नम में कितनी वैल्यू थी, 100 थी, प्लस 100, प्लस 100 कर दिया, तो नम में कितनी वैल्यू आ गई, 200। 200 हमारी कहाँ स्टोर होगी, नम में। किधर स्टोर होगी, नम में, नम में स्टोर होगी। तो यानी कि आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन कि नम इक्वल्स टू परसेंटेज टी, नम में वैल्यू कितनी थी, 200, तो 200 हमारी स्टोर होगी और हमारी प्रिंट होगी। आफ्टर एडिंग वैल्यू इनसाइड फंक्शन नम इज इक्वल्स टू 200, आप आउटपुट में देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा यहाँ तक ख़त्म हो गया, यानी कि फंक्शन हमारा ख़त्म हो गया। अब हमने चेंज फंक्शन को कॉल किया था, नम में कितनी वैल्यू थी, अब 200। अब चेंज के बाद यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया प्रोग्राम। अब नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, मेन फंक्शन की नेक्स्ट लाइन में जाएगा। प्रिंट एफ आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल्स टू परसेंटेज टी, एक्स की वैल्यू कितनी है, परसेंटेज टी, तो x में कितनी वैल्यू थी हमारी, 100, पहले वाली एक्चुअल पैरामीटर कॉल बाय वैल्यू में हमारी जो पहले से वैल्यू है वही लेंगे। x की वैल्यू कितनी थी, 100, जो हमारी मेन फंक्शन में हमारी वैल्यू इनिशियलाइज हुई है, इसमें वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। तो इस करके यहाँ लिखा है आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल्स टू 100, तो हमारी आउटपुट ये आ गया, आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये है हमारा एग्जाम्पल कंसेप्ट कॉल बाय वैल्यू, कैसे हम वैल्यू को पास करते हैं सी लैंग्वेज में। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और देखो, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स ऑफ द टू वेरिएबल्स, स्वैपिंग द वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल्स, कॉल बाय वैल्यू का ही एग्जाम्पल है। ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने हेडर फाइल्स इनिशियलाइज की हैं, इंक्लूड की हैं। फिर उसके बाद वॉइड स्वैप हम इंट कोमा इंट, क्योंकि हमने टू वेरिएबल्स लेने हैं ना, तो इस करके हम इसलिए हमने यहाँ इंट और इंट हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं। प्रोटोटाइप दिया है ये फंक्शन को, मतलब फंक्शन को यहाँ हमने डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर किया है, मेन फंक्शन में गए, मेन फंक्शन में गए, मेन फंक्शन में ए की वैल्यू कितनी दे दी हमने, 10, ए की वैल्यू कितनी दे दी, 10, बी की वैल्यू कितनी दे दी, 20, यानी कि दो हमने वेरिएबल्स ले लिए ए एंड बी इंटीजर वैल्यू के, जिसमें वैल्यू है 10 एंड 20। बिफोर अब प्रिंट एफ आता है, बिफोर स्वैपिंग द वैल्यूज इन मेन ए इक्वल्स टू परसेंटेज डी, बी इक्वल्स टू परसेंटेज डी, ए कोमा बी, यानी कि प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन मेन, मेन में कितनी वैल्यू थी, 10 एंड 20, तो 10 इधर प्रिंट हो जाएगी, 20 भी हो जाएगी ए और बी की, यानी कि बिफोर स्वैपिंग द वैल्यूज इन मेन ए इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू 20, ये आपके प्रिंट होगी। नेक्स्ट लाइन में गए, नेक्स्ट लाइन में गए हम स्वैप, स्वैप ए कोमा बी, यानी कि यहाँ हमारा क्या हुआ है, फंक्शन कॉल हुआ है, फंक्शन कॉल हुआ है। फंक्शन कॉलिंग की भी मैंने काफ़ी क्लासेस डाली हुई है, किसी को अगर पता ना चले कि फंक्शन कैसे कॉल किया जाता है तो आप फंक्शन कॉलिंग वाली क्लासेस देख सकते हैं, तो आपको तभी ये क्लियर होएगा।
राइट। स्वैप ए कोमा बी, स्वैप ए कोमा बी यानी कि हमने फंक्शन कॉल किया है, फंक्शन कॉल किया है तो हमारा मेन फंक्शन किधर, मेन फंक्शन नहीं, जो हमारा स्वैप फंक्शन है वो हमारा इधर है, वॉइड स्वैप। इसमें हमने वेरिएबल लिए इंट ए और इंट बी, हमने ऊपर दो वेरिएबल डिफाइन, वो प्रोटोटाइप ली थी, डिफाइन किए थे, तो यहाँ हमने वेरिएबल कौन से ले लिए, ए एंड बी। इधर भी हमारे मेन फंक्शन में भी ए एंड बी थे, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई इधर 10, बी की वैल्यू कितनी आ गई 20। क्लियर। इंट टेम्प, टेम्प हमने एक अलग से वेरिएबल ले लिया, टेम्प हमने अलग से वेरिएबल ले लिया, ठीक है। टेम्प इक्वल्स टू ए, यानी कि ए की वैल्यू टेम्प में जाएगी। ए में वैल्यू कितनी थी हमारी 10, 10 कितनी किस में चली गई हमारी टेम्प में, टेम्प में चली गई ए की वैल्यू। फिर ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी मतलब जो बी तो हमारा, ए तो हमारा खाली हो गया अब, तो ए बी की वैल्यू किस में चली जाएगी ए में, तो ए की वैल्यू कितनी, बी ए में चली गई बी की वैल्यू, तो ए में हमारी होगी 20, राइट। फिर उसके बाद बी इक्वल्स टू टेम्प, बी खाली हो गया, तो टेम्प में 10 वैल्यू थी, तो हमारी टेम्प वाली वैल्यू बी में चली जाएगी, तो बी में हमारी कितनी होगी वैल्यू 10। तो प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन फंक्शन ए इक्वल्स टू परसेंटेज डी, बी इक्वल्स टू परसेंटेज डी ए कोमा बी, यानी कि ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 10, ये हमारी प्रिंट हो जाएगी। आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन फंक्शन ए इक्वल्स 20 बी इक्वल्स टू 10, ये हमने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद अब इसमें क्या है, हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स ए इक्वल्स टू 20 एंड बी इक्वल्स टू 10 आर पास्ड। ये वाले हमारे इसमें कौन से पैरामीटर्स पास हुए हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स। ये क्या है हमारे फॉर्मल पैरामीटर्स, और ये क्या है हमारे, ये वाले हमारे कौन से हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स, ये वाले ए कोमा बी। दिस वन इज एक्चुअल पैरामीटर्स एंड दिस वन इज formal parameters, this one is formal and this one is actual parameters। क्लियर है, अब आपको समझ आ गया होगा एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद जब हम यहाँ तक पहुँच गए, हमने बिफोर स्वैप कर लिया, आफ्टर स्वैपिंग ये वाली लाइन भी प्रिंट कर ली। फिर उसके बाद हमारा स्वैप फंक्शन ख़त्म हो गया, फिर हम नेक्स्ट लाइन पे गए, मेन फंक्शन के नेक्स्ट लाइन पे गए, प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग वैल्यूज इन मेन ए इक्वल्स टू परसेंटेज डी, बी इक्वल्स टू परसेंटेज डी। मीन्स यहाँ क्या होएगा, क्योंकि हम कॉल बाय वैल्यू कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग द फॉर्मल पैरामीटर्स इन कॉल बाय वैल्यू। यानी कि जो ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू, ए की 10 है बी की 20 है, वही वैल्यू हमारी प्रिंट होएगी। इसमें हमारी वो स्वैप वाले फंक्शन की वैल्यू नहीं होगी। मीन्स फॉर एक्चुअल पैरामीटर्स डू नॉट चेंज, एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी बाय चेंजिंग दी फॉर्मल पैरामीटर्स। फॉर्मल पैरामीटर्स में हमने उसकी वैल्यू चेंज हो गई थी इसमें, पर एक्चुअल पैरामीटर्स में हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी इन केस ऑफ कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय रेफरेंस में हमारी जो फॉर्मल पैरामीटर्स में जो हमारी वैल्यू पास हुई थी, वही हमारी एक्चुअल पैरामीटर्स में वैल्यू आएगी, बट इन कॉल बाय वैल्यू हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। यही बेसिक डिफरेंस है, राइट। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, राइट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कॉल बाय रेफरेंस। आज की क्लास में हमने कॉल बाय वैल्यू किया। तो किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको गिवन है। और अगर आपको मेरी इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट। टेलीग्राम चैनल पर जाके अपनी क्वेरी वहाँ लिख सकते हैं। किसी को कोई टॉपिक करना हो, सी लैंग्वेज में कोई टॉपिक रिवाइज करना हो, तो आप वो भी अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।